हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 3 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, इस चैप्टर का हम लोग कंप्लीट इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले जान लेते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो आ इक्वेशन हुज मैक्सिमम पावर इज 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। मतलब कि ऐसा इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर 1 होगी उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं 3x + 1 = 0। यहाँ पे इस इक्वेशन की मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है। और यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन दीजिए, देखिए 2x + 2y + 8 = 0 है। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे। तो मैक्सिमम क्या है, डिग्री क्या है, 1 है। मैक्सिमम डिग्री बोल सकते हैं, मैक्सिमम पावर। तो क्लियर हो गया। आ इक्वेशन ऑफ हुज मैक्सिमम पावर इज 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। ऐसा इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर 1 होगी लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। अब हम बात करते हैं पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आप देख सकते हैं, a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। यानी कि दो इक्वेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे, और पहला और दूसरा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 3x + 4y और +6 = 0। यानी कि 3x + 4y + 6 = 0। यानी कि दो वेरिएबल्स यहाँ पे आपको देखने को मिली। यहाँ पे इक्वेशन में ही बोला है कि पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल कोई भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे x और y के वेरिएबल दिए गए हैं। तो क्लियर हो गया। ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब कि इसी तरह से इक्वेशन हमको देखने को मिलेंगी। अब हम बात करते हैं कि सोल्यूशन ऑफ पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब कि जो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगे उनका सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे। तो सोल्यूशंस ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर द वैल्यूज x एंड y दैट सेटिस्फाई द बोथ इक्वेशन। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड फिर पढ़ेंगे, फिर एलिमिनेशन मेथड। यही 3 मेथड्स आपको पढ़ने हैं, और यही 3 मेथड से आपके एग्जाम में हर साल क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी था आपके एग्जाम में, लेकिन वो हट चुका है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 3 ही पढ़ने हैं, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। की पॉइंट्स की बात करें तो अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज अ फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0 where a b c are the real numbers and a b are the non-zero. A pair of linear equations has two equations have above form. Solutions of a pair of linear equations are the values of x and y that satisfy the both equations. There can be one solution, no solution, infinitely many solution. इसको आपको ध्यान में नहीं रखना है। अब आप बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहले हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में पढ़ते हैं। जैसे कि अगर आपके पास a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ जाए। अभी आप कुछ नहीं करिए, बस इतना याद रखिए कि अगर हमारे पास a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है तो ये कंडीशंस होंगी। हमारा जो ग्राफ होगा कैसा होगा, एक कंसिस्टेंट होगा, इंडिपेंडेंट होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, वन सोल्यूशन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन भी आप बोल सकते हैं। तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखनी है। और ग्राफ हमारा किस तरह का बनेगा, कुछ इस प्रकार से हमारा ग्राफ बनेगा। कब, जब हमारा क्या होगा, मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से आपका इमेज बनेगा। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखनी है। पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। तो क्या होगा, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट, इंडिपेंडेंट, यूनिक सोल्यूशन, या वन सोल्यूशन आप बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट की। अगर हमारे पास a1/a2 इक्वल में b1/b2 इक्वल में c1/c2 आता है तो हमारा जो ग्राफ होगा कंसिस्टेंट होगा, डिपेंडेंट होगा, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा, कॉन्सिडेंट लाइन होगा, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन तो हो चुका है। और जो हमारा ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये हमारा क्या शो कर रहा है, ये हमारा शो कर रहा है कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन और कंसिस्टेंट को शो कर रहा है। क्लियर हो गया, कौन साइड को। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की।
इफ a1/a2 इक्वल में b1/b2 नॉट इक्वल में c1/c2 आ जाए, नॉट इक्वल में c1/c2 आ जाए तो हमारा जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, पैरेलल लाइन होंगी दो ठे और इनकंसिस्टेंट होगा, नो सोल्यूशन होगा, याद रखना है। तो पहले वाले में हमने क्या पढ़ा, पहले वाले में हमने पढ़ा यूनिक सोल्यूशन, सेकेंड वाले में हमने पढ़ा इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन और इस वाले में हमने क्या पढ़ा, नो सोल्यूशन। तो ये पॉइंट आपको इसी प्रकार से आपके नोट्स में एक्सरसाइज के पहले ही आप इंट्रोडक्शन में बना लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये पॉइंट्स आपको इतने अच्छे से कहीं नहीं मिलेंगे, बुक में भी इतने एक साथ आपको नहीं मिलेगा। तो आप ग्राफ भी बना लीजिए इसी तरह से, जैसे ये चार्ट आपके पास दिख रहा है इसी तरह से बना लीजिए, तो आपकी नोट्स भी अच्छी रहेगी, आपको एक ही जगह पे ढेर सारी नॉलेज मिल जाएगी। तो क्लियर हो गया, ये पॉइंट्स सभी आप अच्छे से देख लीजिए। अब हम बात करते हैं ग्राफिकल मेथड की, मतलब कि ग्राफिकल मेथड्स में हम लोग कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। सबसे पहले डिफिनीशन पढ़ लेते हैं। तो इन द ग्राफिकल मेथड्स वी ड्रा द ग्राफ ऑफ बोथ लीनियर इक्वेशन ऑन द सेम कोऑर्डिनेट प्लेन, द सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन इज द पॉइंट इंटरसेक्शन इज टू लाइन्स। मतलब जहाँ पे ये दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगी वही हमारा इस ग्राफ का क्या होगा, सोल्यूशन होगा। आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, x + y इक्वल में 5, x - y इक्वल में 1 है। तो ये इस तरह का टेबल आपको बना लेना है x और y को, और कोई भी अपने से वैल्यू यहाँ पे रखनी है। जैसे कि हमने x की वैल्यू क्या रख दिया 0, तो y की वैल्यू यहाँ पे कितना देखने को मिल रही है 5। आप x की वैल्यू 0 रख देंगे तो y की वैल्यू यहाँ से क्या देखने को मिलेगी, 5 देखने को मिलेगी। फिर आप y की वैल्यू क्या, x की वैल्यू 1 रख देंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, x की वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे, 1 उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 4 निकल के आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपको दो टेबल बना लेने हैं। दो टेबल जैसे ही आप बना लेते हैं, फिर इसी टेबल्स को आप क्या करेंगे, ग्राफ में ऐसे शो करेंगे। ग्राफ में जैसे कि ये 0 और 5 है तो x एक्सिस में आपको कहाँ रखना है 0 और y एक्सिस में आपको कहाँ जाना है 5, तो दोनों पॉइंट्स को आपस में मैच कर देना है। तो जब आपको ग्राफ बन जाएगा तो जहाँ पे दोनों ग्राफ आपके इंटरसेक्ट करेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको केवल थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना है बस। जैसे ही एक्सरसाइज में आप जाएंगे आप चुटकियों में करना इसको सीख जाएंगे 100%। बस आपको यहाँ पे समझ लेना है बस। ये कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट तो आप पढ़ ही चुके हैं। सीधे आ जाइए नीचे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, इन द सब्स्टिट्यूशन मेथड वी एक्सप्रेस वन वेरिएबल इन द टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल्स, फॉर्म वन इक्वेशन एंड सब्स्टिट्यूट्स इनटू द सेकेंड इक्वेशन। आपको आसान भाषा में बताएं तो पहले इक्वेशन या दूसरे इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में रख देंगे और फिर जो y या x की वैल्यू आएगी उसे फिर पहले वाले में रख देंगे, तो आपका x और y की दोनों की वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ पे देख सकते हैं हमने इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से क्या किया, x की वैल्यू निकाला है। x - y = 1 था तो x = क्या आ गया, y + 1। इसको हमने क्या किया, पहले इक्वेशन में जाके रख दिया है। यहाँ पे x था तो x की जगह y + 1, ये वैल्यू यहाँ से आ गई 2। फिर इसको हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया और x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो इस प्रकार से आपको निकालना, मतलब कि एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेना है, दूसरे इक्वेशन में रख देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी और y की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, उसको फिर फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे तो x की वैल्यू पुनः आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना होता है। अब हम बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्या होता है, इन द एलिमिनेशन मेथड वन वेरिएबल इज एलिमिनेटेड बाय एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग इन द टू इक्वेशंस सो दैट वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अदर वेरिएबल। आसान लैंग्वेज में कहें तो इन दोनों को, जैसे कि ये हमारे पास है तो इनको आप इक्वल नहीं रहेगा तो मल्टीप्लाई करके इक्वल कर लेंगे। कोई एक वेरिएबल इक्वल करेंगे जैसे x या y की, तो यहाँ पे इक्वल में है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, प्लस कर सकते हैं। प्लस करेंगे तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी तो 2x आ जाएगा, यहाँ से 2x = क्या आ जाएगा 6। तो इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 और 3 को उठा करके किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि इस प्रकार से आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे यहाँ पे एलिमिनेट करके ही आपको सॉल्व करना है, मतलब कि या तो आप प्लस माइनस करके ही सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों इक्वेशन को प्लस कर दिया गया, x की वैल्यू क्या आ गई 3, फिर x की वैल्यू को उठा करके पहले इक्वेशन में रख दिया गया, y की वैल्यू आ गई।
तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करेंगे। आप क्या करिएगा, आप कुछ नहीं करिएगा, बस इसको ऐसे ही आप देख लीजिए। बस जैसे ही आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी आपको 100% एक्सरसाइज में आपको क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों यह आपको प्यारी सी वीडियो कैसी लगी, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबसे पहले हम इस चैप्टर की कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, 3.1 3.2 जितने भी एक्सरसाइज होंगे, फिर लास्ट में इसके एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।